हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस पार्ट 10 और हमारा टॉपिक होगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके लिए कहते हैं कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। यहाँ से हमारी फ्रीडम की लड़ाई शुरू हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि ये रिवॉल्ट होने के क्या क्या कॉजेज थे। The causes can be broadly divided into four categories: political causes, economic causes, military discrimination, and religious discrimination. The first is political causes. Political cause में आता है the policy of doctrine of lapse. So doctrine of lapse के थ्रू ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन किंग्स के पास राइट था अपना सक्सेसर चूज करने का, वो राइट उन्होंने सुपरसीड कर दिया इस डॉक्ट्रिन से। और उसके साथ साथ वो ये भी एग्जामिन कर सकते थे कि जो सक्सेसर है या जो किंग है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं। और इस तरह से ये राइट्स उनसे ले लेने की वजह से बहुत सारी टेरिटरीज को वो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में कन्वर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हुआ विच लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857. The next is economic causes. Economic causes includes heavy taxation, evictions, discriminatory tariff policy against Indian products, and destruction of handicrafts that hit peasants, आर्टिजन्स एंड स्मॉल जमींदार्स। सो ब्रिटिशर्स ने बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अडॉप्ट करी हुई थी, जिसकी वजह से इंडियंस को इकोनॉमिकली बहुत सफर करना पड़ता था। लाइक टैक्स ज्यादा भरना पड़ता था, उनको बिना रीजन के उनके दुकान और घर से निकाल दिया जाता था। देयर वर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडियन हैंडीक्राफ्ट को पूरी तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसकी वजह से भी लोगों में एक स्पार्क जागा कि उनको अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना है। Then there were military discrimination. Military discriminations were in this form that the Indian soldiers were paid low salaries. They could not rise above the rank of Subedar and were racially insulted. So Indian soldiers को सैलरी कम दी जाती थी। वो कितना भी काम करे, कितने भी कॉम्पिटेंट हो, फिर भी उनको सूबेदार से ऊपर का रैंक नहीं दिया जाता था। और उनको रेशियली उनकी इंसल्ट की जाती थी कि उनके कलर के बेसिस पे, उनके कास्ट के बेसिस पे उनके साथ बदसलूकी की जाती थी, उनको इल ट्रीट किया जाता था। तो इस तरह से मिलिट्री के अंदर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। एंड देयर वर सम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, like the introduction of Enfield rifle. So this Enfield rifle was not acceptable to the Indian soldiers, especially Hindu and Muslim soldiers, because the cartridge of this rifle was greased with animal fat. ऐसा बोलते हैं उस राइफल के अंदर जो कार्ट्रिज लगाया गया था उसमें एनिमल फैट यूज होता था, और वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सोल्जर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था यूज करना। तो इसकी वजह से भी देयर वाज अ फीलिंग ऑफ अनरेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। Also, some of the British social reforms like widow remarriage, abolition of sati, education for girls, Christian missionaries, these were not acceptable to some people, and that led to the revolt of 1857. This revolt was spread throughout India और उसकी अलग अलग लीडरशिप थी, जैसे बंगाल रिजेंटमेंट एट बहरामपुर अगेंस्ट एनफील्ड राइफल। फिर मंगल पांडे ने, जो 34th नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे, मंगल पांडे के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को मारा था। So that was also a part of the revolt of 1857. In Delhi, it was under the leadership of Bahadur Shah II and General Bakht Khan. कानपुर में नाना साहेब ढोंडू पोर्ट सन ऑफ बाजीराव II, तात्या तोपे और अजीमुल्ला खान ने लीडरशिप ली थी। झांसी में इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके दोनों सन्स बिरजिस और कादिर उन्होंने संभाला था। फैजाबाद में इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलवी अहमदुल्ला। बरेली में इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ खान बहादुर खान। इन बिहार इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ वीर कुंवर सिंह, हु वॉज द जमींदार ऑफ जगदीशपुर। और बनारस में लिकायत अली ने इस रिवॉल्ट को लीड किया था। सो दिस वॉज अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857. Let's take a look at some of the other freedom struggle movements that happened. The first is Swadeshi movement. Swadeshi movement was basically the Make in India movement of that time. इसकी leadership थी under लाल बाल पाल and Aurobindo घोष. लाल बाल पाल में लाल was लाला लजपत राय, बाल is बाल गंगाधर तिलक and पाल is बिपिन चंद्र पाल.
ये ट्रायो अरबिंदो घोष के साथ में इन्होंने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए मूवमेंट चालू किया था बंगाल में। द नेक्स्ट मूवमेंट वाज डिमांड फॉर स्वराज। ये चालू किया गया था कलकत्ता में, जो अब कोलकाता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नवरोजी। देन देयर वाज होम रूल मूवमेंट। इसको दो जगह पे कैरी आउट किया गया था। इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन पुणे एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी बिसेंट एंड एस सुब्रमण्य अय्यर इन मद्रास। द नेक्स्ट इज राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट समझने से पहले हम समझते हैं ये टर्म हेबियस कॉर्पस। सो हेबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है कि कोई भी पर्सन जो अंडर अरेस्ट है उसके पास ये राइट होता है कि उसको कोर्ट के सामने, एक जूरी के सामने प्रोड्यूस किया जाए विदाउट एनी अनलॉफुल डिटेंशन। लेकिन राउलेट एक्ट के थ्रू ये राइट को ले लिया गया था इंडियंस के पास से, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के पास ये राइट आ गया था कि वो किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल के वो अरेस्ट कर सकते थे। सो दिस लेड टू द राउलेट सत्याग्रह। इट वाज द फर्स्ट एजिटेशन बाय महात्मा गांधी। लेट्स टॉक अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर व्हिच हैपेंड ऑन 13th April 1919. So people were agitated over the arrest of Dr. Kichlu and Dr. Satyapal, जिनको अरेस्ट किया गया था ऑन 10th April 1919। तो लोग इसके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इन दोनों को अरेस्ट किया था। ये प्रोटेस्ट के लिए सारे लोग जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठे हुए, जहां पे उस वक्त जनरल ओ डायर ने ये ऑर्डर दिया अपने सोल्जर्स को दैट दे हैव टू फायर एट पीपल हु असेंबल्ड इन द जलियांवाला बाग। वहां पे जो लोग इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर ओपन फायरिंग करने का उन्होंने ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, इसीलिए इट्स कॉल्ड अ मैसेकर। सो इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए एक कमीशन बिठाया गया था जिसका नाम था हंटर कमीशन। सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में मार दिया था। ऑल्सो टू शो हिज प्रोटेस्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको जो नाइटहुड दिया था वो उन्होंने रिटर्न कर दिया। The next we have is the non-cooperation movement. This movement started in the year 1920 in the city of Calcutta. ये महात्मा गांधी का फर्स्ट मास मूवमेंट था। So the non-cooperation movement का ऑब्जेक्टिव था कि हम गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, बट इसका आइडिया था कि ये सब कुछ किया जाएगा नॉन वायलेंट मैनर में, बिकॉज महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, वो नहीं मानते थे हिंसा में। लेकिन जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ 4th February 1922 को, उसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था। ये इंसिडेंट में क्या हुआ था, द पीपल हु वर प्रोटेस्टिंग क्लैश्ड विद द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स, और उसकी वजह से एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स एज वेल एज सम ऑफ द सिविलियंस डाइड, क्योंकि इसमें हिंसा इन्वॉल्व थी। इस इंसिडेंट की वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। The next is Lahore session. Lahore session was conducted under the leadership of Jawaharlal Nehru. फिर आया डांडी मार्च। डांडी मार्च was the march that was carried out by महात्मा गांधी, जो साबरमती गुजरात से स्टार्ट हुआ था on 12th March 1930 और वो खत्म हुआ था डांडी पे on 6th April 1930, जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपने हाथ से थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट उठा के अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था इन अ नॉन वायलेंट मैनर। डांडी मार्च मूवमेंट को सॉल्ट सत्याग्रह या फिर सॉल्ट मार्च और डांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1942। इस मूवमेंट के थ्रू महात्मा गांधी गेव द आइडिया ऑफ डू और डाई टू ऑल द पीपल टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू अचीव द इंडिपेंडेंस दैट वी वर लुकिंग फॉर। The next is Indian National Army, जिसका दूसरा नाम था आजाद हिंद फौज। ये सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था। इसके दो हेडक्वार्टर्स थे, एक था रंगून में और दूसरा था सिंगापुर में। As it was formed in Singapore, इसके 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थे, गांधी जी, आजाद और नेहरू, ये 3 नाम थे उनके फाइटिंग ब्रिगेड्स के। और एक और ब्रिगेड था जो था रानी झांसी ब्रिगेड, जो एक एक्सक्लूसिव वुमेन फोर्स था। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल इज लाला लाजपत राय। ही वॉज द पंजाब केसरी, दैट इज द लायन ऑफ पंजाब। ही वॉज किल्ड ड्यूरिंग ऑपोजिशन टू साइमन कमीशन इन लाहौर। लाहौर में साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के टाइम पे लाठीचार्ज हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय की
डेथ हो गई थी एंड उनकी डेथ का रिवेंज लेने के लिए रेवोल्यूशनरीज ने सॉन्डर्स को मार दिया था इन प्लेस ऑफ स्कॉट। ये इम्पोर्टेंट पुलिस इंचार्ज थे और ये रेवोल्यूशनरीज थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल। इन्होंने लाला लाजपत राय की डेथ का रिवेंज लेने के लिए इनको मारा था। द नेक्स्ट फिगर इज चंद्रशेखर आजाद। He was killed at Alfred Park in Allahabad where he went to meet सुखदेव। वो सुखदेव को मिलने गए थे, तब उनको मार दिया गया था। So these were all the important figures and important struggles of Indian freedom movement. Now let's take a look at different viceroy and governor generals and some of their activities or the events that happened during their time. Let's start with the first one, Lord Cornwallis. He is known as the father of civil services. Lord Curzon, he was responsible for the partition of Bengal. Lord Canning, he was the last governor and first viceroy. Lord Chelmsford, he was there when the Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre, Khilafat and non-cooperation movement happened. Lord Cornwallis, इन्होंने permanent settlement tax लाया था बंगाल में। Lord Dalhousie, he is known for some of the good things like first railways, postal reforms, telegraph, some of the public works and also for bringing the doctrine of lapse. Lord Irwin, so जो साइमन कमीशन है वो लॉर्ड इरविन के सिलेक्शन अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ इंडिया इनके सिलेक्शन से आया था। लॉर्ड लिनलिथगो, द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड क्रिप्स मिशन 1942 हैपेंड ड्यूरिंग हिज टाइम। लॉर्ड लेटन, ये लेके आए थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। लॉर्ड मेटकैल्फ, ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि प्रेस और मीडिया का मूवमेंट पूरी तरह से फ्री होना चाहिए, उनके पास फ्री हैंड होना चाहिए, इसकी वजह से ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस। लॉर्ड मिंटो, द स्वदेशी मूवमेंट हैपेंड ड्यूरिंग हिज टाइम। लॉर्ड माउंटबेटन, ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। लॉर्ड मुनरो, इन्होंने रॉयटवारी सिस्टम लेके आया था। लॉर्ड आर्ने फॉर ड्यूरेंट कमीशन। लॉर्ड रिपन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फैक्ट्री एक्ट एंड फॉर रिपीलिंग द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड वेवल, शिमला कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड वेलेस्ली, सब्सिडरी अलायंस के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने भी बहुत रिमार्केबल काम किए थे लाइक अबॉलिशन ऑफ सती, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एंड साइमन कमीशन। Lord Willingdon, the second round table conference. Robert Clive, he is known as the Babur of British India. Richard Wellesley, he is the Akbar of British India. And William Bentinck, he was the first Governor General of India. So these are some of the important incidents that are related to the history of Indian freedom struggle. सो वी वुड रेकमेंड कि आप ये सारे इंसिडेंट्स को और कॉम्बिनेशंस को याद रखने के लिए अपने ट्रिक फॉर्मेशंस बनाएं सो दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर देम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।